गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास नाइन्थ के लिए यानी कि क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान आप सभी को अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। साथ में यहाँ लिखे हुए नीचे वोट को भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट को क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए। क्लास हम क्लास नाइन्थ के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हुए आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज कवर की थी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ लिया था कि पोलिनोमियल क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से पोलिनोमियल को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पोलिनोमियल क्या होता है ये आप लोग जानते हो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है शायद लास्ट क्लास में आप लोगों ने समझा था और हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं। जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए 2x+3 क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे यस सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मान लिया जाए, लिख दिया जाए 2√x+7 +x³ क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे हाँ सर ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी एक्सप्रेशन बनता है वो आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल। अब अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? पोलिनोमियल बोलना चाहते हो, तो एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। जैसे कि अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो क्या यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है x, इसकी पावर कितनी है? एक। वो एक होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है, क्योंकि आप लोग होल नंबर्स जानते हो कि होल नंबर क्या होते हैं। बच्चे होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर सभी काउंटिंग नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, यही वाले नंबर होल नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 2.9 क्या ये एक होल नंबर है? आप कहोगे सर ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि मान लो किसी को क्लास के अंदर खड़ा कर दिया जाए, मान लीजिए पंकज को क्लास के अंदर खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए क्लास के अंदर कितने प्रेजेंट है, कितने बच्चे प्रेजेंट है, तो पंकज कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये वाले नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही होल नंबर्स कहलाते हैं, सिर्फ इसके अंदर आपने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें दूसरे वाले एक्सप्रेशन के अंदर, अगर आप दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर वेरिएबल एक तो ये रहा वेरिएबल और एक ये रहा वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर्स क्या होल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर यहाँ तो होल नंबर है, पर सर यहाँ पर देखा जाए तो सर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो ये लिखा हुआ है 2x की पावर 1/2 +7 +x³। सर यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसकी पावर होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल नहीं है। बताइए बताइए कितने बच्चों को क्लियर है कि पोलिनोमियल होने के लिए किसी भी एल्जेब्रिक पोलिनोमियल, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बनने के लिए उसकी जो पावर्स हैं उनका होल नंबर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनका होल नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है बच्चे। क्या चीज लिखी हुई है? कि आप किसी भी पोलिनोमियल को
आप किसी भी पोलिनोमियल को p और p के आगे वेरिएबल लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है एक पोलिनोमियल p y, यानी कि जो पोलिनोमियल है वो y वेरिएबल के अंदर है, और हमने लिखा y³ प्लस 23y प्लस 9। तो आप कहोगे सर ये एक पोलिनोमियल है किसके अंदर, y के अंदर, और ये पोलिनोमियल इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो y है, और y की जो पावर्स हैं वो होल नंबर है। ठीक है, y की जो पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स है। आप लोगों को याद क्या रखना है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं सर, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या क्या ना हो। एक तो वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर क्या ना हो, कभी नेगेटिव ना हो। हमें याद रखना है अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, मान लीजिए लिख दिया जाए y की पावर -3 प्लस 23y प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि हम वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। तो अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो आप कह दोगे कि ये पोलिनोमियल नहीं बन सकता। दूसरा, अगर हमारे पास में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, वेरिएबल की पावर किसमें, फ्रैक्शन में, जैसे कि हम लिखते हैं y की पावर 2/3 प्लस 23y प्लस 9, तो क्या आपसे पूछा जाए क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी आ गई है, इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई है। तो सर अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो भी ये हमारा पोलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है, दो चीजें हमें ये याद रखनी है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है बच्चे, अगर वेरिएबल की पावर, मान लीजिए वेरिएबल x है और हमने लिखा कि x के ऊपर हमने रूट लगाया प्लस हमने लिखा x² प्लस 9, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है? आप रूट x का मतलब जानते हो कि सर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2, क्योंकि सर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में वेरिएबल के ऊपर रूट लगाए, भाई अगर हमारे पास में, हमने लिख दिया है, अगर वेरिएबल के ऊपर रूट लगाए तो वो भी हमारा कभी भी पोलिनोमियल नहीं बन सकता। तीन कंडीशन हो गई कि एक तो वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल के ऊपर कभी रूट नहीं लगा होना चाहिए, चौथा आपका वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में ना आए, आपका वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में ना आए। क्लियर सभी को? डिनोमिनेटर यानी कि जिसको आप हर बोलते हो ना, नीचे, P/Q की फॉर्म में डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, और पोलिनोमियल के अंदर, सॉरी, जो आपका वेरिएबल है वो कभी डिनोमिनेटर में ना आए। जैसे जैसे कि कहीं लिखा हो 2/x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है? क्या ये सारी चीजें सभी को क्लियर है? अगर आपके पास में वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है, हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है बच्चे? कि जो वेरिएबल है इसकी पावर, वेरिएबल की पावर हमने लिख दिया है, जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या ना हो, इसकी पावर कभी नेगेटिव ना हो, इसकी पावर क्या ना हो, कभी नेगेटिव ना हो। एग्जाम्पल, कहीं ऐसा ना लिखा हो x की पावर -3 प्लस x की पावर 2 प्लस 9, क्या ये आपका पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है x, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर नेगेटिव में है, और ये पावर होल नंबर नहीं है। क्लियर? एक तो पावर कभी नेगेटिव में ना हो, दूसरा पावर कभी फ्रैक्शन में ना हो, पावर कभी किस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। जैसे कि एग्जांपल, x की पावर 2/3 प्लस 9, अगर इसको देखा जाए तो यह जो वेरिएबल प्रेजेंट है x की पावर किसमें, फ्रैक्शन में, अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो वो वेरिएबल कभी भी आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तीसरा, आपको याद रखना है कि कभी भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का निशान ना हो, कभी भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का निशान ना हो। अगर वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का निशान आ गया, जैसे कि लिख दिया जाए रूट y प्लस 2y² प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि सर y के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। और चौथा हमें याद रखना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो कभी डिनोमिनेटर में ना आए, वो कभी डिनोमिनेटर में ना आए। जैसे कि कहीं ना लिखा हो 2/x³ प्लस 2x² प्लस 4, क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया है।
क्लियर? क्लियर? ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर पोलिनोमियल का जो पोलिनोमियल सॉरी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो वो कभी पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है कि कौन पोलिनोमियल होगा और कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। तो जल्दी से वाई टाइप करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, एक अमित के नाम से बच्चा बोल रहा है कि उसको क्लियर नहीं है। एक अमित के नाम से बच्चा है क्लास के अंदर, वो बोल रहे हैं कि उनको क्लियर नहीं है। एक बार माइक ओपन करोगे बच्चे, बताओगे कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं है। हमने आपके माइक्स ओपन कर दिए। चलिए, हमने आपके माइक्रोफोन ओपन कर दिए। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या सभी ये एग्जाम्पल्स पोलिनोमियल के हैं। आप कहोगे सर पहला एग्जाम्पल है 7x+1। भाई जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? एक, और एक होल नंबर होता है, तो आप कह दोगे यस सर ये एक पोलिनोमियल है। दूसरा लिखा हुआ है y⁻2 -2y+1। सर यहाँ वेरिएबल दो जगह प्रेजेंट है और दोनों जगह जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो आप कह दोगे सर ये भी क्या है, हमारे पास में एक पोलिनोमियल है। और सर यहाँ पर लिखा हुआ है 3t, और सर t एक वेरिएबल है और जिसकी पावर कितनी है? एक, और एक होल नंबर होता है, तो आप कह दोगे सर 3t भी क्या है, हमारे पास में एक पोलिनोमियल है। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब देखो हमें पोलिनोमियल क्लियर हो गया कि पोलिनोमियल क्या चीज होती है। आप एक स्टेटमेंट का आंसर बताना जल्दी से। आप एक स्टेटमेंट का आंसर बताना जल्दी से। अगर आपसे स्टेटमेंट बोली जाए कि एवरी एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल, बताइए ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? बताइए, क्या हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल होता है? बताइए ट्रू और फॉल्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में से बच्चे बताएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे ने बताया ट्रू, बाकी सभी सो रहे हैं क्या? ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, यानी कि अब पता लग गया है कि क्लास के अंदर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, जगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब लेकिन पर आप हमें बताओ, क्या हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल? एक बात बताओ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? बताइए। आप कहोगे यस सर ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस सर ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि सर हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी पोलिनोमियल नहीं बन सकता। बताइए सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? रीजन आप लोगों के सामने। अगर कहीं लिखा जाए 2x² + 5x + 9, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पर ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर कहीं लिख दिया जाए x⁻³ +x² + 9, आप कहोगे सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पर ये पोलिनोमियल नहीं है। तो एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल, आप कहोगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए, अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए, अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा क्या पूछ लिया जाए कि एवरी पोलिनोमियल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरी एवरी पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए जल्दी से, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अब ट्रू होगा। वेरी गुड। अब ट्रू होगा कि जितने भी पोलिनोमियल होंगे, सर जितने भी पोलिनोमियल होंगे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर रहे होंगे। क्लियर सभी को? यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास में? ट्रू हो गई। चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास में क्या है? हमारे पास में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल है उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है
किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। देखो पोलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड करते हैं भाई। जैसे आप लोग टेंस पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर, जब आप लोग टेंसेस को पढ़ते हो तो आप कहते हो सर टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, और फिर आप कहते हो सर इनके भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं इसी तरीके से। यानी कि जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पोलिनोमियल को हम लोग दो टाइप से अलग अलग करते हैं। एक तो पोलिनोमियल को हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, कि पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं। एक तो इस तरीके से पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। एक पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के ब्याह पर भी हम लोग पोलिनोमियल को अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के फिलहाल पर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पोलिनोमियल हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। पहला क्या होता है, मोनोमियल। पहला क्या होता है, मोनोमियल। दूसरा क्या होता है हमारे पास में, बाइनोमियल। और तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहोगे सर तीन टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इनके अलावा जो बच गया वो क्या कहलाता है, आपका पोलिनोमियल ही कहलाता है। इसके अलावा जो बच गया वो क्या कहलाता है, आपका पोलिनोमियल कहलाता है। इतना क्लियर सभी को, बताइए एक बार जल्दी से। बिल्कुल, पोल में क्वेश्चन कराएंगे, पोल तक पहुंचने तो दो बच्चे, जब पोल में पहुंच जाएंगे तो पोल के अंदर क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास में क्या है। हमसे बताया गया है कि मोनोमियल क्या होता है, हमें बताया गया है कि मोनोमियल क्या होता है। तो ए पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, एक बच्चे ने कहा कि सर मैं एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूँ 7x²। बताइए क्या 7x² एक मोनोमियल है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि क्या 7x² एक मोनोमियल है। आप कहोगे यस सर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये एक ही टर्म है। और एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म हो, वो क्या कहलाएगा, आपका मोनोमियल कहलाएगा। तो ये मोनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी हो। आपने लिखा 100x⁻1000, 100x⁻1000, तो क्या ये आपके पास में मोनोमियल है। आप कहोगे हाँ सर ये हमारे पास में एक मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है। ठीक है, कहीं पर हमने लिख दिया सीधा सीधा जेड, क्या सिर्फ जेड भी एक हमारे पास में मोनोमियल है, बिल्कुल जेड भी अपने आप में एक मोनोमियल है। ठीक है, तो जितने भी पोलिनोमियल्स के अंदर सिर्फ एक टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास में मोनोमियल कहलाएगी। अब आप एक चीज याद रखना, इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है बच्चे, ट्रिक हमारे पास में ये होती है, मैम ने आपको बताया होगा कि 2x³ + 7x-9। बच्चे बताइए इसके अंदर कितनी टर्म्स है। आप कहोगे सर एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। सर इसके अंदर तीन टर्म है। कितने टर्म है, तीन। अगर सिर्फ एक टर्म होगी तो वो मोनोमियल कहलाएगा। यानी कि सर जो टर्म्स होती हैं, आपको याद भी कराया होगा मैम ने, कि जो टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस के निशान से ही अलग अलग होती है। इसके अंदर कितने प्लस के निशान या माइनस के निशान है, आप कहोगे एक भी नहीं है, तो ये मोनोमियल है। तो ये मोनोमियल है। इसके अंदर कितने प्लस और माइनस के निशान है, आप कहोगे सर एक भी निशान नहीं है, इसलिए मोनोमियल है। इसके अंदर कितने प्लस या माइनस के निशान है, एक भी नहीं है, तो ये मोनोमियल। इतना क्लियर हो सभी को कि मोनोमियल के अंदर एक भी प्लस या माइनस का निशान नहीं होता। क्लियर सभी को, यानी कि टर्म्स एक दूसरे से अटैच नहीं होती। अगर मान लो आपसे पूछा जाए -3t बताइए कि -3t एक मोनोमियल है या नहीं, तो बच्चे -3t एक मोनोमियल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक टर्म है। ये मत कहते ना सर माइनस का निशान तो प्रेजेंट है। आप तो कह रहे थे कि सर मोनोमियल में माइनस और प्लस नहीं होते। बच्चे माइनस और प्लस वो नहीं होते जिनके आगे पीछे कुछ टर्म्स लिखी हो, यानी कि माइनस और प्लस टर्म्स को सेपरेट करते हैं, एक दूसरे टर्म को अलग अलग करते हैं। तो ये वाले माइनस प्लस नहीं होते। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ लिखे मोनोमियल के, जैसे कि 7x, आप कहोगे सर बिल्कुल एक मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। सर y, ये भी मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। और सर -3t
ये भी मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। क्लियर? चलिए, अब बाइनोमियल क्या होता है? सर बाइनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली टू टर्म्स, जिसके पास में केवल और केवल सिर्फ दो टर्म्स हो, वो आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल, बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हो, सर 3x+4, ये दो टर्म्स है। ये क्या है? दो टर्म्स है और ये बाइनोमियल है। जैसे कि 7x-9, बच्चे ये दो टर्म्स हैं और ये क्या हमारे पास में बाइनोमियल है। अब आप लोग एक चीज याद रख सकते हो कि जो हमारे पास में बाइनोमियल होता है उसके अंदर एक प्लस या फिर माइनस होता है, सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो प्लस मिल जाएगा या माइनस मिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, 7x+1 ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं। y-3 एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं। -3t प्लस के टी स्क्वायर ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स है, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। इतना क्लियर सभी को? अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर 3x+5+4x, सर इसमें तो तीन टर्म है, 1 2 3, ये तो बाइनोमियल नहीं है। गंदी बात, यहाँ पे लिखा है 3x, यहाँ लिखा है 4x, कितना हो गया? 7x+5। अब आप कहोगे सर इसके अंदर दो टर्म है और ये क्या है हमारे पास में? एक बाइनोमियल है। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए कि इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। एक बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है गुणा और भाग के निशान से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ गया इनका कमेंट? काफी सारे कमेंट आ गए। सर गुणा और भाग का निशान भी नहीं होगा मोनोमियल में। हाँ बच्चे देखो, मोनोमियल में देखो कभी भी आप एक चीज याद रखना, गुणा के निशान की बात, एक चीज याद रखना, गुणा के निशान की बात और भाग के निशान की बात तो मैम ने जब भी नहीं की होगी। बताइए जब आपने क्या पढ़ा था? जब आपने टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था, जब मैम ने आपको टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ाया था, पढ़ा होगा आपने टॉपिक टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल के अंदर बताओ कितनी टर्म्स हैं। तो तब भी प्लस और माइनस, सॉरी, गुणा और भाग के निशान की बात नहीं की हुई होगी क्योंकि जो टर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन से अलग होती हैं। जैसे कि 7x है, इसका मतलब क्या है कि 7 की गुणा x में हुई है, तो इसका मतलब क्या ये दो टर्म है? नहीं बच्चे, 7 की गुणा x में होकर एक टर्म आई है, 7x। क्लियर? यहां पर अगर मान लो लिख दिया जाए x² अपॉन 4, तो बच्चे ये एक ही टर्म है, x² अपॉन 4। यानी कि अगर लिख दिया जाए 7x+x² अपॉन 4, तो बच्चे एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, ये दो टर्म है। कितनी टर्म है? दो टर्म, क्योंकि ये प्लस का निशान ही टर्म को एक दूसरे से अलग करता है, या फिर माइनस का निशान एक दूसरे को टर्म से अलग करता है। क्लियर? चलिए, क्लियर सभी को? ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्राइनोमियल की। अब आप कहोगे सर समझ गए ट्राइनोमियल का मतलब बिना पढ़ाए क्या होगा? कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल तीन टर्म्स हो, वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। अगर सर एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल ये रहे कि 7x+y+1, 7x+y+1, सर इसके अंदर तीन टर्म्स हैं इसलिए ट्राइनोमियल है। सर लिखा है y-3+5y², सर इसके अंदर एक दो तीन टर्म्स हैं इसलिए ट्राइनोमियल है। और सर इसी तरीके से -3t प्लस के t² माइनस क्या, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, यानी कि भी क्या है हमारे पास में? तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या है हमारे पास में? ट्राइनोमियल। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल और तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अब आप समझ सकते हो कि अगर तीन टर्म है तो भाई प्लस और माइनस के निशान कम से कम दो जरूर आए होंगे क्योंकि ये एक दूसरे से टर्म्स को अलग अलग करने के काम में आते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें एक चीज याद रखनी है, अ पॉलिनोमियल हैज मोर देन थ्री टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एन पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास में कैसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर तीन से ज्यादा टर्म्स हैं, तो आप उसे कुछ नहीं बोलोगे भाई। मोनोमियल अगर एक टर्म है, बाइनोमियल अगर दो टर्म है, ट्राइनोमियल अगर तीन टर्म है। अगर तीन से ज्यादा टर्म है, 4 5 6 7, तो आप उसे सिंपली क्या बोलोगे? सिंपली पॉलिनोमियल बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ देखा जा रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्यों वाई, लिखा गया है कि क्यों वाई इक्वल्स टू वाई -3+5y² -y³, क्या ये पॉलिनोमियल है?
आप कहोगे सॉरी क्या ये ट्राइनोमियल है, आप कहोगे नहीं सर, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 टर्म है सर, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये सीधा सीधा क्या है सर, ये सीधा सीधा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म है। क्लियर सभी को? ठीक है चलिए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पोल सेक्शन में वैसे भी क्वेश्चंस की डिमांड की जा रही थी, तो अब आप लोग तैयार है क्वेश्चंस के अंदर आंसर करने के लिए, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए तैयार है? बोलिए एक बार। लिख रखा है ये समझा दो एक बार। देखो हम माइक बंद कर रहे हैं सभी के, क्योंकि ये हमेशा होता रहेगा कि आप लोग अपना माइक ओपन करके भूलते रहोगे, ठीक है? तो हमने आप सभी के माइक बंद कर दिए, यानी कि सभी बच्चे तैयार है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो एक काम कर लेते हैं, हाँ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर देखो, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, हम देख रहे हैं कि चैट सेक्शन में अगर एक वाई टाइप कर रहा है, समझना, अगर एक बच्चा वाई टाइप कर रहा है तो वो कितने सारे वाई टाइप कर रहा है, पता नहीं वो कितने सारे वाई टाइप कर दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? तो ऐसा भी मत करो, एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कि वो बड़े ही डिसिप्लिन में रहता है, वो किस में रहता है, बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है, तो आप भी प्लीज ऐसे ही बने रहिए डिसिप्लिन में, ताकि आप भी अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर काउंट हो। ये ना हो कि सर हमने आपसे पूछा कि क्लियर है तो वाई टाइप करो, और एक बच्चे ने 10-20 वाई टाइप कर दिए, ठीक है? चलिए, देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इस रूट वाई इज अ पोलिनोमियल, बताइए क्या रूट वाई एक पोलिनोमियल है? बताइए क्या रूट वाई इज अ पोलिनोमियल, क्या रूट वाई एक पोलिनोमियल है? ए ऑप्शन अगर है तो, और बी ऑप्शन अगर नहीं है। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, एग्जाम्पल 1 भी समझाएंगे, एग्जाम्पल 1 भी समझाएंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्या रूट वाई एक पोलिनोमियल है? ठीक है, अभी तक सिर्फ हाँ यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को, कि चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि क्या रूट वाई एक पोलिनोमियल है, अगर पोलिनोमियल है तो ए ऑप्शन दबाएं, और अगर पोलिनोमियल नहीं है तो बी ऑप्शन दबाएं, ठीक है? क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? क्लास के अंदर 34 बच्चे प्रेजेंट हैं, और आंसर कितने बच्चों का आया अभी तक 34 में से? अभी तक आंसर आया है सिर्फ 19 बच्चों का, अभी 20 बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। कम से कम अगर 38 सॉरी अगर 34 बच्चे प्रेजेंट है, कम से कम 30 बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, और अभी तक 19 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट बाकी के 10-12 बच्चे जो बचे हुए वो भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर, लास्ट 10 सेकंड है आप लोगों के पास में। देखो ये मत सोचना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, मैं इस वजह से अपना आंसर वोट नहीं करूंगा, तो बच्चे ये सबसे गंदी बात है, यानी कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आप अपना आंसर जरूर वोट करें, चाहे वो गलत रहे चाहे वो सही रहे आंसर, ठीक है? प्लीज सॉल्व करो और अपना आंसर जरूर वोट करो, ठीक है? इस चीज को डिसाइड मत करो कि मेरा गलत हो जाएगा या सही रहेगा। चलिए, अभी तक सिर्फ 23 बच्चों का आंसर आया है, और अभी तक लगभग लगभग 30 बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? बी ऑप्शन सभी का ठीक है। देखिए, आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर आपने अभी बताया था, आपने अभी बताया था कि कौन कौन पोलिनोमियल होगा, कौन कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर सर वेरिएबल के ऊपर रूट का निशान लग जाता है तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाता है, ठीक है? तो क्या ये एक पोलिनोमियल है? आप कहोगे नहीं,
ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को? अभी एक बच्चा बार बार बोल रहा था कि सर एग्जाम्पल 1 रिपीट कर दो। आप इसी वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे थे क्या बच्चे? बताइए जल्दी से, क्या आप इसी वाले एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे थे? ठीक है, अगर आप इसी वाले एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे थे तो बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। आप स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि अगर एक पोलिनोमियल में, इफ अ पोलिनोमियल हैज मोर देन 3 टर्म्स, अगर एक पोलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म होती है तो आप उसे पोलिनोमियल ही कहोगे। क्या अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो क्या आप उसे मोनोमियल कहोगे? क्या होगे सर, कैसी बात कर रहे हो? मोनोमियल तो उसको कहते हैं जिसके अंदर एक टर्म होती है। जिस पोलिनोमियल के अंदर 3 से ज्यादा टर्म है, क्या आप उसे बायनोमियल कहोगे? आप कहोगे नहीं सर, बायनोमियल तो उसको बोलते हैं जिसके अंदर 2 टर्म होती है। जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म है, क्या आप उसको ट्राइनोमियल बोलोगे? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, कि ट्राइनोमियल तो उसको बोलते हैं जिसके अंदर 3 टर्म होती है। तो जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म है उसको क्या बोले? आप उसको पोलिनोमियल बोलो ना, किसने रोका? आप उसे क्या बोलो? पोलिनोमियल। जैसे कि पहला एग्जांपल देखा जाए तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, इसके अंदर 4 टर्म है। और जिस पोलिनोमियल के अंदर 3 से ज्यादा टर्म होती है उस पोलिनोमियल को हम सीधा पोलिनोमियल ही बोलते हैं। हाँ, पी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो आप लोगों ने अभी पढ़ा था, हमने बताया था कि जनरली पोलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है पी, और पी के आगे वेरिएबल, यानी कि उस पोलिनोमियल के अंदर कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखो 7x प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई, तो इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल किए गए? आप कहोगे सर एक्स और वाई, दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए, तो इन्होंने लिखा पी और एक्स कोमा वाई। अब बताइए क्लियर सभी को कि पी के साथ में ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसके अंदर वो पोलिनोमियल गिवन होता है। ठीक है, चलिए। ऐसे थर्ड में लिखा हुआ है टी कोमा आर, क्योंकि जो पोलिनोमियल आपको दिया गया है वो दो वेरिएबल में टी और आर के अंदर। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 32 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। पहले आप समझ लीजिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये माइनस नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि आप पोलिनोमियल का टाइप बताइए कि 3y किस टाइप का पोलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33 है। आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए, आप लोग अपना आंसर कर सकते हो पोल सेक्शन के अंदर। चलिए कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, अभी तक सिर्फ 18 बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, 27 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड से आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में, ए ऑप्शन। आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है क्या? ठीक है, चलिए। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए 3y एक कैसा पोलिनोमियल है। आप कहोगे सर 3y के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, तो सर ये हमारे पास में क्या है? मोनोमियल है। किसके अंदर एक ही टर्म है? क्योंकि इसके अंदर कोई प्लस माइनस का निशान भी नहीं है,
जो इसकी टर्म्स को एक दूसरे से अलग अलग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 34 है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। ठीक है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर आ गया। समझ लीजिए एक बार क्या लिखा है। पूछा गया कि दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या है, यहां से शुरू नहीं है, यहां से शुरू है Z³ -7Z² -Z। बताइए ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है, 23। अभी रहते हैं भाई कम से कम कुछ नहीं तो 10 बच्चे करीब रहते हैं क्लास के अंदर, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, 25 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के माइक ओपन करते हैं हम आपको, आपको क्या लगता है माइक ओपन करते हैं, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओ कि क्या ये किसी बच्चे का गलत होना चाहिए। बताओ क्या ये सवाल किसी बच्चे का गलत होना चाहिए। माइक नो ओपन सर, नहीं होना चाहिए ना। नो सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आप लोग पोल सेक्शन में जाइए, अब आप लोग पोल सेक्शन में जाइए, और पोल सेक्शन में जाकर हमें ये बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो, ये बताइए जरा एक बार। यस सर, देख पा रहे हो? दिख रहे हैं, और इसमें भी देखो कितने खतरनाक बच्चे हैं। सर। हाँ इसमें भी देखो कितने खतरनाक बच्चे हैं कि ऐसे सवाल में भी गलत कर देते हैं, है कि नहीं खतरनाक बच्चे। देखो अभी हम खतरनाक बच्चों की संख्या लिखते हैं, देखो सामने लिखेंगे सभी का चट्टा खोल करके। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया है, ए ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया है, ठीक। बी ऑप्शन 3 बच्चों ने दिया है, ठीक। सी ऑप्शन 22 बच्चों ने दिया है, और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने दिया है, ठीक है। यानी कि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा बच्चों ने जिसके ऊपर मार्क ना लगाया। और बताओ अगर इतने आसान सवालों को आप लोग गलत करोगे तो फिर आप समझ सकते हो कि आप क्या ही करोगे, ठीक है। यानी कि अभी आपको समझाया गया था, इतने अच्छे से समझाया गया था कि भाई जिसके अंदर, जिस पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म होती है, जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं। और आपको बताया भी था कि प्लस और माइनस से टर्म्स अलग अलग होती हैं। जिसके अंदर 2 टर्म होती है सर उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो एक टर्म तो ये रही, सर एक टर्म ये रही, और सर एक टर्म ये रही। कितनी टर्म है इसके अंदर, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। सर इसके अंदर 3 टर्म है, और जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। बच्चों बताओ क्लियर सभी को। अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, बोलिए। इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स में इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं आ सकता कभी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल है y² -7y। ये एक पोलिनोमियल है
इसके अंदर इसका टाइप बताइए कौन सा होगा। चलिए, फोर्टीन बच्चों का आ गया है। चलिए, 18 बच्चों का आ गया, 18 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, 25 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड है, सिर्फ लास्ट 5। इतना आसान सवाल है, इतना टाइम लगा देते हो, उसमें भी गलत कर देते हो। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2। बताओ, अभी बच्चे आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ बोल दो, डांट दो, तो आंसर नहीं करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है, कम से कम उतने बच्चे तो आंसर करो जितने हर बार करते हैं। भाई, क्लास के अंदर अगर 34-35 बच्चे हैं तो 28 बच्चे हमेशा आंसर कर रहे हैं। इस बार तो 28 ने भी नहीं किया है, 26 बच्चों ने किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, या जो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। देखो, प्रदीप के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्रदीप प्रदीप कुमार वर्मा। अभी हमको समझा रहे थे थोड़ी देर पहले, बच्चे अगर आप एक बार 2 टाइप करके भेजोगे तो भी आपका आंसर मान लिया जाएगा कि इसके अंदर 2 टर्म्स है। ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। अगर आप 1000 बार भी लिख कर भेजोगे, रहेगा तो वो दो ही आंसर ना। ऐसा तो नहीं है कि 1000 बार लिख कर भेजोगे तो वो 2000 बन जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप यहाँ होते हमारी जगह तो आपको समझ में आता है कि एक बार लिखने के बाद भी उतना ही समझ में आता है जितना 10 बार लिखकर भेजोगे आप। ठीक है, तो आप लोग कोशिश क्या करो, एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनने की कोशिश करोगे तो आप अच्छे इंसान कैसे बनोगे, बताओ। अगर एक बार बोला जा रहा है रिक्वेस्ट करके कि एक ही बार टाइप करो, तो क्या जरूरत है बार बार टाइप करने की, बताओ। एक बार में हमें समझ में नहीं आ रहा क्या, ये बताओ। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत क्या करो। बार बार बोला जाता है क्लास के अंदर कोई बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। जब हम आपसे माइक ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके माइक ओपन करते हैं ना। जैसे अभी हमने पूछा था कि बताओ कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है पोल के अंदर रिजल्ट, तो आपने बताया कि हाँ सर दिखाई दे रहा है, तो माइक ओपन किए ना हमने। तो ऐसे ही प्लीज क्लास के अंदर अगर हमें जरूरत होगी तो सारी चीजें करा लेंगे, पर आप अपनी तरफ से मत क्या करो। ठीक है, चलिए। देखिए, इसके अंदर कितनी टर्म है। आप कहोगे सर इसके अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है। कितनी टर्म है, 2। कैसे पता लगा, सर एक टर्म तो ये रही और सर एक टर्म ये रही। सर 2 टर्म है, और जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्लियर सभी को। चलिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपसे पूछा गया है। पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद करेंगे, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स की पावर 3/2 प्लस √x प्लस एक्स की पावर 2 के अंदर ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, जल्दी से। चलिए, 12 बच्चों का आंसर आ गया, 13 बच्चों का आंसर आ गया, चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी बच्चे। 17 बच्चों का आंसर आ गया है,
चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 24 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, और आप लोगों के लिए माइक भी ऑन किए जाते हैं। इस बार बच्चे अपना माइक ओपन करके अपना आंसर बताएंगे। चलिए सी सी सी, बी, डी, बी, डी सर, सी। सी। सी इज द राइट आंसर। हाँ, एक डी। बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बड़ा ही अजीब नाम है। सुनिए, सी। ठीक है, संदीप जी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, संदीप जी के नाम से, वो बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि इसका आंसर सी क्यों सर, है। डी। नहीं भाई, हमें डी वाले से ज्यादा लगाव नहीं है, हमें तो सी Right वाले से answer. ज्यादा लगाव है। जो बच्चा बोल रहा है C ऑप्शन है, जो भी बच्चा, नहीं नहीं नहीं, जो बच्चा सी ऑप्शन बोल रहा है वो एक्सप्लेन करेगा जल्दी से। सर, आंसर करेगा क्योंकि सर। जो टर्म्स आपने दे रखी है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का एक्स है, दूसरा प्लस का है और तीसरा भी प्लस का है। इस हिसाब से बस तीन टर्म्स है, इसीलिए वो बिनोमियल आएगा। अच्छा सर, ठीक ये है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। सर, ये वेरी गुड। पॉलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए तो हमने कहा हमें सी वालों से ज्यादा लगाव है, क्योंकि सिर्फ वो संख्या गिन रहे हैं। सर एक पद ये रहा, यानी कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, सिर्फ वो टर्म्स गिन रहे हैं। वो ये तो देख ही नहीं रहे हैं कि ये पोलिनोमियल भी है या पोलिनोमियल नहीं है। यानी कि वो देख ही नहीं रहे हैं कि ये पोलिनोमियल भी है या फिर ये पोलिनोमियल नहीं है। यार अभी तो आपको समझाया गया था सभी को कि अगर x की पावर फ्रैक्शन में आती है या फिर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा आता है तो पोलिनोमियल ही नहीं बनता है। तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो ना ये मोनोमियल है, ना ये बाइनोमियल है, ना ये ट्राइनोमियल है। ये क्या है? इनमें से कोई नहीं है। क्लियर सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजिए अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए अभी हम आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आज हमने पढ़ा कि भाई जो पोलिनोमियल होते हैं, जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, जो पोलिनोमियल होते हैं, सर अगर बात करें पोलिनोमियल्स की, तो सर पोलिनोमियल्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, तो हमारे पास में एक तो होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। मतलब इनका ये होता है, सर मोनोमियल में एक टर्म होती है, इसके अंदर एक ही टर्म होती है। सर बाइनोमियल में दो टर्म होती है और सर ट्राइनोमियल में तीन टर्म होती है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा पोलिनोमियल है, अगर हमारे पास में कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर तीन से ज्यादा टर्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सीधा पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ना उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, ना बाइनोमियल बोलेंगे, ना ट्राइनोमियल बोलेंगे, सीधा पोलिनोमियल बोलेंगे। और हमने सीखा था कि कौन पोलिनोमियल होता है, यानी कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। आप कहोगे फॉल्स, हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। बट एवरी पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पोलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर रहे होंगे। क्लियर? और हमने बताया था
कि अगर हमारे पास में वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर नेगेटिव आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता कभी। वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाए कभी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। और अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए तब भी कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्लियर सभी को सारी चीजें बताइए एक बार। ठीक है, अगर सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी जो आपकी अगली क्लास होगी वो आपकी दीपिका मैम ही लेंगी।